वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे सरकार और प्रशासन से हम कह रहे हैं कि वो मुखिबुर रहमान साहब को अरेस्ट करने का कारण मैं थोड़ा बहुत समझ लिया। एक वीडियो में देखा कि वो मुफ्ती मुखिबुर रहमान साहब ने कहा कि पुलिस थाना घेराव करेंगे, इसके जुर्म में उनको गिरफ़्तार किया गया। हाँ, ये बात ठीक है। वो कानून का जो प्रशासन का जो पुलिस था ना, वो क्यों घेराव करेंगे, वो पब्लिक होकर ये बात क्यों बताएंगे। हाँ, बात सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो किस वजह से, वो तो पागल नहीं, बहुत समझदार व्यक्ति उनका बातों से लगता है, बहुत जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन किस बातों के लिए, किस किस पर्पस के लिए वो ये बात को कहा कि पुलिस थाना घेराव करेंगे, वो क्यों कहा, किस दुख से कहा, क्यों कहा, उसका वीडियो अगर मिलता तो हम मतलब समाज के लोग पूरी तरह से जान जाते कि वो क्यों वैसा कह रहा है। अगर वैसा हो गया कि पुलिस ने बहुत बड़ा गलतियाँ कर लिया, होता है ना, पुलिस का भी तो गलतियाँ दिखाई देता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई दर्शन भी कर लेता है, वैसा भी तो सुनता है कभी कभी। हाँ, कोई पुलिस ने भी तो मतलब कभी कोई नमाज़ पढ़ रहा है, उसको भी लाठी भी मार देता है। पुलिस ने भी मतलब पुलिस का भी तो गलतियाँ सुनाता है। तो वैसा अगर कुछ पुलिस का गलतियाँ है तो मुखिबुर रहमान ने कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस के बारे में। फिर भी अगर कंप्लेंट नहीं लगेगा तब ठीक है, क्या करेगा। अगर कानून का आदमी कानून को नहीं समझ रहा है, पुलिस अगर नहीं समझ, जैसे हिमंत जी आपने भी कहा कि दीन इस्लाम को ख़त्म करना है, कोरोना जैसा दीन इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, वो तो आप सरकार होकर ये बोल रहा है, तो दूसरा लोग क्या बोलेंगे। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ जुर्म है, अगर पुलिस ने ऐसा कुछ कर रहा है, सरकार में भी विचार नहीं मिल रहा है, पुलिस में भी विचार नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त अगर साधारण सा दिल में वैसा घटिया सोच ना लेकर देश का विरोध और मतलब देश का कानून का संविधान का विरोध करने का उद्देश्य ना रखकर, अगर वो वैसे साधारण सा जैसा कोई लोग मतलब गणतांत्रिक आंदोलन में जाकर, जैसा कोई प्रतिवाद में जाकर, जैसा कभी कभी हम भी देखता है, हमारे यहाँ भी थाना में भी एक दिन आदमी आया, चारों तरफ से आकर थाना को घेर लिया, जैसा मतलब एक अपराधी को थाना ने नहीं पकड़ रहा था, केस किया, अपराधी उनको नहीं पकड़ रहा था, मतलब मंदिर में कौन सा मीट रख दिया, तो वो गरू का मीट रख दिया ना, क्या वैसा कुछ था। तो पुलिस जाकर उसे दोषी को गिरफ़्तार नहीं कर रहा था या दोषी को ढूंढ नहीं रहा था, इसीलिए आकर पुलिस थाना घेराव कर लिया था। तो इसके बाद पुलिस ने जाकर मतलब ढूंढ निकाला, तो ये तथ्य निकालने का बाद देखा कि नहीं, ये भी कोई षड्यंत्र था, एक्चुअली में वैसा जैसा कहा था वैसा नहीं है। तो वैसा अगर मतलब ऐसा कुछ अगर कर दिया पुलिस ने, जैसा कोई बात नहीं सुन रहा या पुलिस का ही गलती है, सरकार भी कानून नहीं समझ रहा है, सरकार खुद बोल रहा है कि दीन इस्लाम को मिटा देना है, कोरोना जैसा मिटा देंगे, तो सरकार के पास भी अगर विचार नहीं मिल रहा है, पुलिस के पास भी विचार नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त अगर वैसा मतलब वो प्रतिवाद का आंदोलन के लिए, गणतांत्रिक आंदोलन जो है, इसके लिए अगर वैसा अगर कुछ बोलेंगे, हमें तो नहीं पता किस लिए बोला है, तो वैसा अगर गणतांत्रिक प्रतिवाद का आंदोलन के लिए अगर ऐसा कुछ बोल दिया साधारण सा जैसा, तो वो बात क्या है समझनी चाहिए, क्योंकि मुखिबुर रहमान के बातों से लगता है कि वो देश का बहुत भलाई सोचता है। एक वीडियो में वो प्रकाश से कह रहा है, जाहिर से कह रहा है कि वो देश का भलाई सोचता है, हमेशा देश का अच्छा ही सोचेगा, देश का अच्छा होते रहे, देश का अच्छा ही सोचे, वैसा वो बोल रहा है। तो लगता है कि देश का भलाई इतना सोचने वाला व्यक्ति अगर मतलब प्रतिवाद के लिए अगर आंदोलन करते हुए ऐसा अगर कहेगा कि हम प्रतिवाद के आंदोलन में निकल कर, अन्याय का प्रतिवाद के आंदोलन में निकल कर हम घेराव करना पड़ेगा तो थाना को घेराव करेंगे, वैसा अगर कुछ साधारण सा बात से मोड से कहेंगे तो ये तो अलग बात है, ये तो होता ही है, हमारा यहाँ भी हुआ है। मंदिर में क्या रख दिया बोल के लोग कंप्लेन किया, तो पुलिस नहीं जा रहा था बोल के आकर थाना को पूरा मतलब सामना वामना पूरा घेर लिया जैसा हो गया था। तो मतलब प्रतिवाद के लिए, कंप्लेन के लिए
न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं। वैसा अगर कोई उद्देश्य लेकर साधारण सा अगर कुछ वैसा कह दिया है मुखिबुर रहमान ने, तब तो उसके बारे में देखिए सोचनी चाहिए। वो तो बहुत जानने वाला व्यक्ति, विशेष व्यक्ति उनको कहा जाता है। तो वो मुफ्ती भी है और जनाब भी है, मौलाना है। तो इनके बारे में देखिए लोगों का मर्यादा के बारे में तो हमें ख्याल रखनी चाहिए। और अगर देश का गद्दारी के लिए अगर वो बोल दिया कि पुलिस थाना घेराव करेंगे, तब तो उनको अरेस्ट किया तो क्या भी सज़ा दे दे, वो तो देनी चाहिए। कोई भी लोग अगर बोलेगा कि पुलिस थाना घेराव करना है, मतलब देश से गद्दारी करने के लिए अगर कोई बोल दिया, मतलब उसका उद्देश्य लेकर बोल दिया कि पुलिस थाना घेराव करना है, तब तो ठीक है, सज़ा पाना है। और ऐसे साधारण सा बोल दिया और उसको मतलब हम टारगेट जैसा कर करके अगर उसको जाकर थोड़ा मौका मिलते ही वो छोटा बात को बड़ा बनाकर रंगा कर सजा कर अगर उसको गिरफ़्तार कर ले, तब तो वो तो अच्छा बात नहीं। हमें भी इतना नहीं बोलना पड़ता। हम बोल रहा है कि आप खुद मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हो के आप भी बोल रहा है कि इस्लाम को मिटाना है, कोरोना जैसा आप इस्लाम को मिटा देंगे, आप बोल रहा है। तो इसीलिए हमें भी शक हो रहा है कि आप भी छोटा बात को बड़ा बात बना दिया ना किया। और मतलब आप भी वैसा टारगेट करके ऐसा काम कर रहा है कि नहीं, मतलब टारगेट कर रहा है क्या, मतलब वो दीन इस्लाम को मिटाने का कोई कोशिश के लिए ऐसा कर रहा है ना क्या। क्योंकि आप ख़ुद बोला कि दीन इस्लाम को आप मिटाना चाहते हैं, कोरोना जैसा दीन इस्लाम को मिटा देंगे, वैसा आप ख़ुद बोला। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का देश, गणतांत्रिक देश, सेक्युलर देश, इसमें हर धर्म का लोगों को धर्म पालने का अधिकार है, धर्म पालन करने का। तो इसमें आप अगर वो बोलेंगे कि दीन इस्लाम को मिटा देना है कोरोना जैसा, तो अब तो लग रहा है कि आप देश का संविधान आप खुद ही नहीं मान रहा है। तो इंसाफ अगर आपके पास नहीं रहेगा तो देखिए कानून के पास, सरकार के पास, वो सब में अगर किसी को इंसाफ नहीं रहेगा तो कोई प्रतिवाद के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया, हाँ वो तो सोचना चाहिए। लेकिन देश के गद्दारी के लिए बोले, हम बार बार बोल रहे हैं, देश के गद्दारी के लिए अगर कुछ बोल दिया तो कोई भी लोग बोले, चाहे मुखिबुर रहमान हो या कोई भी हो, उसको छोड़ा ना जाए, उसको सज़ा पानी चाहिए। और अगर वैसे साधारण सा कोई अन्याय का प्रतिवाद के लिए, देश का शांति श्रृंखल के लिए, देश को शांत और श्रृंखल दिलाने का सोचने के लिए, देश में शांत और श्रृंखल फैलाने का सोचने के लिए अगर कुछ बोल दिया, तब तो उस बारे में सोचनी चाहिए और लोगों के मर्यादा के बारे में भी सोचनी चाहिए। और देश का सुरक्षा हम सब लोग करनी चाहिए। हमारा जब तक अंदर में खून है तब तक हम देश का हिफाजत करें, देश का भलाई सोचें। देश का नुकसानी के लिए, देश से गद्दारी के लिए अगर कोई बोल दिया, मुखिबुर रहमान हो या हिमंत, मतलब मुखिबुर रहमान हो या कोई भी लोग हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी लोग हो या क्रिस्चियन हो, देश से गद्दारी के लिए, देश को डुबाने के लिए अगर कोई बोल दिया, देश से गद्दारी के लिए अगर कोई बोल दिया, तब तो ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। और अगर वैसे प्रतिवाद आंदोलन के लिए अगर बोलते बोलते कुछ अगर बोल दिया, ऐसा तो प्रवीण भाई थुगाड़िया विश्व हिंदू परिषद का आकर आसाम में कितना कुछ बोल दिया, मुसलमानों को धमकी दिया, जैसा कानून हाथ में ले लिया, जैसा वो कानून को जैसा कानून ही नहीं कह रहा है, वैसा एक एक बात बोल दिया। बदरुद्दीन अजमल साहब को डांट लिया, वो मेरे पास उसका वीडियो है, सबूत है मेरे पास। वैसा उतना कुछ बोल दिया, लेकिन पता नहीं उन पर कोई एक्शन लिया कि नहीं। वो ओपन सा वो कह रहा है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा ही, देश से मुसलमानों को भगाएगा ही। वो सब वो क्या कानून मान रहा है, देश का संविधान है, मुसलमान इस देश में रहेगा। तो वो हिंसा फैला रहा है, देश से मुसलमानों को भगाना चाहता है। तो वो क्या न्याय बोल रहा है क्या? वो तो अन्याय बोल रहा है। तो इसका प्रतिवाद में अगर लोग निकलेंगे तो उन लोगों को अगर गलत कहकर अरेस्ट कर लेंगे तो वो तो नहीं होगा ना, वो तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, वो तो देश का संविधान को ना मानना जैसा हो जाएगा। क्योंकि देश कह रहा है यहाँ मुसलमान क्या, क्रिस्चियन, जौन, बुद्ध हर लोग अपने धर्म पालन कर सकता है। और आप बोल रहा है कि नहीं, यहाँ मतलब कोई मतलब ये मुसलमान धर्म का लोग धर्म पालन नहीं कर सकता, ये अगर बोल रहा है तब तो आप कहाँ देश का संविधान मान रहा है। और देश का संविधान जो नहीं मानता है वो तो टेररिस्ट जैसा हो जाता है। और टेररिस्ट को तो सज़ा पानी चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट है सचमुच हकीकत में वो टेररिस्ट है, तब तो वो टेररिस्ट का सज़ा पानी चाहिए। और देश का अधिकार है बोल के कोई अन्याय का प्रतिवाद के लिए अगर कुछ बोल दिया,
मतलब वो अगर मतलब साधारण सा बात है, वो देश से जैसा गद्दारी ना हो जाए, देश का नुकसान पहुँचने का जैसा ना हो जाए, वैसा अगर कोई बात है मतलब साधारण सा बात, तब तो वो बात में लोगों को मर्यादा का तरफ, लोगों के मर्यादा के तरफ ख्याल रखकर वो बात को मतलब कम से कम मीडिया के ज़रिए से पूछताछ करके अगर बड़ा से बड़ा दोष का दोषी साब्यस्त कर लिया तब तो ठीक है, सज़ा पानी चाहिए। और छोटा मोटा कुछ है तो वो तो मतलब कभी हेमंत जी से निकलता है, कभी जोगी जी से निकलता है, कभी राहुल गांधी से भी, कभी मतलब वो प्रवीण भाई थुगाड़िया से भी, कभी मुखिबुर रहमान से, कभी मुस्तफ़ा कमाल अजहरी से वैसे निकल जाता है थोड़ा बहुत, वो तो अलग बात है साधारण सा जैसा। तो इसीलिए हमें सोच समझ कर चलना है, हर लोगों का भलाई सोचकर, देश का शांत और भलाई सोचकर। और जो मुस्तफ़ा कमाल अजहरी एक व्यक्ति, उसका सुनकर मुसलमानों को बुरा ना कहना। ये जितना सारे बात कह रहा है, देखिए कोई कोई तो बात है वो सही मतलब कह देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात उनका वो जो कुरान और हदीस से मिलता जुलता नहीं है, वो ख़ुद का मन से बनाकर देश में अशांत और श्रृंखल सृष्टि करने के लिए लोगों को अच्छा रास्ता से ख़राब रास्ता पर ले जाने का सोचकर वो उल्टा सीधा बोलता है। दीन इस्लाम के बारे में जो दीन इस्लाम पे बताया नहीं वो बता देता है, जो दीन इस्लाम पर बताया ऐसा, लेकिन वो उसको थोड़ा घुमाकर दूसरे तरीक़ा से बता देता है। मतलब जो हकीकत वो नहीं बताता है, गलत बता देता है। और कोई कोई बात है जो हकीकत वो बताता है, तो इसीलिए ज़्यादा बात उसका वैसा है, जो हकीकत में नहीं है वो बात वो बोलता है, जो बात से लोगों को नुकसान पहुँचे वैसा बात बोल देता है। इसीलिए उसका हर कोई बात नहीं लेने का है। और जो अगर कोई देश का गद्दारी कर रहा है, टेररिस्ट है, उसके लिए अगर कोई भी लोग कुछ बोलेगा तो उसके बात पर ध्यान देकर हमें ख्याल रखकर देश का गद्दार या टेररिस्टों को सज़ा देना है। लेकिन साधारण सा देश में अधिकार है, देश का अन्याय का प्रतिवाद का दाबी है, वो दाबी करते हुए अगर थोड़ा बहुत कुछ वैसे साधारण सा कुछ बोल दिया तो जिससे देश से गद्दारी ना हो जाए, देश का नुकसान ना पहुँचे, वैसा अगर जैसा प्रवीण भाई तुगाड़िया जैसा, हाँ वो भी प्रवीण भाई तुगाड़िया जैसा भी हम नहीं कह रहे हैं, प्रवीण भाई तुगाड़िया ने बहुत बड़ा बात कर दिया, जिन बातों से देश में अशांत असंकुल पैदा हो जाए वैसा बात कर दिया, वैसा भी नहीं। वैसे थोड़ा बहुत अगर कुछ कभी कोई गरम होके जैसा बोल देता है कि हम आंदोलन करते रहेंगे, हाँ अन्याय को हटाने के लिए, न्याय को फैलाने के लिए, वो सारे को भी ऐसा कभी थोड़ा बहुत साधारण सा बात कर लेता है। वो सब बात में अगर थोड़ा बहुत कुछ निकल गया तो वो जैसा कभी कोई मंत्री एमएलए का थोड़ा बहुत बात निकल जाने से साथों साथ उसको अरेस्ट नहीं करता है, मीडिया के ज़रिए से पूछताछ करता है, वैसे हर विशेष व्यक्तियों के बारे में हमें ख्याल रखनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।